कैसे ना कैप्चर करूँ मैं इतना प्यारा व्यू आप लोगों के लिए। कैमरे की बैटरी ज़रूर लो है पर मेरे दिल की नहीं। क्या खाएगा? पराठा कुछ है? हाँ, दाल तड़का है, मिक्स वेज का सब्जी है, पनीर मसाला है, पनीर प्याजा है, रोटी है। सो गाइस वेलकम मी टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जस्ट अभी क्रॉस किया है। ओए गाड़ी खराब है, आगे वहाँ से ले, राइट से ले, राइट से। वो जाके टूरिस्ट लोग मिलेगा कि इसका एक रास्ता जा रहा है, उधर आसपास बहुत है। अच्छा, और इधर भी है ऊपर जाके। वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ कर्सियंग, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग के थोड़ा सा पहले। दार्जिलिंग इसलिए नहीं जा रहा हूँ, गया हूँ, बहुत क्राउड है वहाँ पे, इसलिए कर्सियंग में थोड़ा खाली खाली रहेगा और भीड़ जगह मज़ा आएगा। किसके साथ जा रहा हूँ ये व्लॉग में आगे देखिए तो पता लगेगा। अभी ये रहा हेलमेट मेरा और ये रहा टैंक बैग। बाकी रात ही में वो साइकिल बैग बांध दिया था बाइक में कि सुबह का लफड़ा नहीं रहा, रात ही में बांध के छोड़ दिया था। तो नीचे चलते लेट हो रहा है, ब्लॉग अब मोटो ब्लॉग करेंगे। सो गाइस बाइक इज़ ऑल सेट। ये देखिए बाइक सामान बन गया, टैंक का बटन रेडी है, चकाचक। सो गाइस वेलकम टू द हंटर POV। राइड स्टार्ट हो चुकी है, घर से मैं निकल चुका हूँ। एक फ्रेंड को उसके घर पे पिक करके, उसका अपना ही बाइक रहेगा, उसके साथ फिर मैं निकलूँगा। तो डेस्टिनेशन आगे बताता हूँ, अभी नहीं बताऊँगा कौन फ्रेंड जा रहा है, ये भी आगे व्लॉग में देखिए। एंड पक्के 4:47 हो चुके हैं अभी एग्जैक्ट टाइम। थोड़ा लेट हो गया, प्लान तो था थोड़ा 4:30 बजे ही निकल जाना, पर चलो थोड़ा बहुत लेट हो जाता है सामान रखने में। अभी हम लोग धनुष सेतु पुल उतर के अगम को आ जाएंगे, फिर उधर से हम लोग महात्मा गांधी सेतु लेंगे। चलो मिलते हैं आगे। अब यहाँ एक डाइवर्जन, यहाँ से हम लोग को दरभंगा के लिए लेना है राइट। गाड़ी देख ले तो पीछे गाड़ी कोई अभी आ नहीं रहा है, आराम से राइट ले सकता है। सो गाइस दूसरा टोल आ चुका है। पहले मुजफ्फरपुर के पास था, अब ये है दरभंगा के पास। दरभंगा इधर से है आपको 35 किलोमीटर्स, 35-37 अप्रॉक्स। तो 2 मिनट का स्टॉप लिया था क्योंकि बैग थोड़ा नीचे साइलेंसर को टच हो रहा था। चलो अब उसको ठीक कर दिया है। अब चलें, 10 किलोमीटर और है दरभंगा, जहाँ पे हम लोग को स्टॉप लेना है पेट्रोल पंप पे। नया नया लग रहा है, इसमें कुछ डाला गया सीमेंट वीमेंट, बैठा नहीं है, पूरा धूल उड़ रहा है। देखिए अगर वीडियो में दिख रहा होगा आप लोग को तो सामने वाला ट्रक से ज्यादा स्पीडिंग भी यहाँ नहीं कर सकते हैं थोड़ा, इसीलिए पहले निकले यहाँ से जल्दी 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 आगे। तो गाइस मजा आ रहा है कि नहीं? हमको तो बहुत मजा आ रहा है। आपको ये व्लॉग देख के मजा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अगर ये वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने थॉट्स, अपने फीडबैक्स, कैसा ये व्लॉग जा रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है तो वो भी बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। बस अब 2 किलोमीटर आगे दरभंगा है। मेनली आप समझिए कि हम लोग दरभंगा में ही हैं, तो 2 किलोमीटर उस साइड इस साइड दरभंगा है। नीचे से कट आएगा बीच रोड से, फिर उसके 2-3 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, वहीं रुकेंगे। 2020 में वहीं पे रुके थे, वॉशरूम उसका ठीक ठाक था, इसलिए अभी भी वहीं रुकेंगे। ज़्यादा तो लगा हुआ नहीं है वॉशरूम, घर से कर खुर के आया था, पेट खाली है तो क्या ही होगा, ऐसा वैसा सीन है।
सो गाइस पेट्रोल पंप आ चुका है। 150 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं। दरभंगा में हैं हम लोग अभी, दरभंगा के आउटर में। और यहाँ से थोड़ा पेट्रोल फ्यूलिंग करा लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। बस एक ढाबा है, वहाँ पे रुकेंगे। फुल कर दिया, फुल कर दिया। टाइम बॉक्स करना पड़ेगा। आजकल स्पीड लिमिट के अलावा वेट भी लिख दे रहा है। अभी देखे पीछे 55 मेट्रिक टन वेट डाला हुआ था, बोर्ड पे लिखा हुआ था कि वेट लिमिट है। अच्छी चीज़ है, बस कोई उसे फॉलो करे। सरकार अपना काम कर रही है, अगर लोग ही फॉलो नहीं करेंगे, ट्रक कंपनीज फॉलो नहीं करेंगी तो क्या ही कर सकते हैं फिर उसका। स्टॉप हम लोग को मिल चुका है। फिलहाल के लिए यहीं रुकते हैं। आ गए और क्या भैया खाने को, क्या खाने को? क्या खाएगा? पराठा कुछ है? हाँ, दाल तड़का है, मिक्स वेज का सब्जी है, पनीर मसाला है, पनीर प्याजा है, रोटी है। पराठा कुछ? हाँ, आलू पराठा, पनीर पराठा। आलू प्याज वाला बन जाएगा ना? हाँ, आलू प्याज वाला बन जाएगा, 50 रुपये। और चाय? हाँ, चाय है, चाय 15 रुपये। चाय भी ठीक है। बना दो तो बोलिए। अभी तो एक एक पराठा बनाइए, फिर और बोलता है, और एक एक चाय दे दीजिए। अच्छा, पराठा हो जाएगा तब कि चाय पहले दे दे? साथ ही में दे दीजिएगा। क्यों फैन चला दिए? 155 किलोमीटर खींच दिया है, करीब 3 घंटा से कम टाइम में। 3 घंटा में 155-160 किलोमीटर खिंचा गया, तो ये अच्छा डिस्टेंस है। अभी कुछ खास अच्छा जगह तो नहीं मिला है। ये एक राजू ढाबा करके मिला है, बाइक वहाँ पार्क कर दिया है। तो यहाँ एक पराठा बोल दिया, एक पराठा और एक चाय, तो वही पिएंगे। बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा गर्मी लगने लगा है, जैसे जैसे दिन हो रहा है गर्मी बढ़ रहा है, ऐसे ही सीन है। तो बस अब एक पराठा खा के यहाँ से निकलेंगे, बस फिर आगे कहीं देखेंगे अच्छी जगह। तो भाई ये आ गया है आलू पराठा, दिखने में थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। कैसा? सो गाइस नाश्ता करके निकल गए हैं अब वापस हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे। अब नेक्स्ट स्टॉप है अररिया। 170 किलोमीटर है, बस थोड़ा बीच में 5 मिनट के रुकेंगे, फिर अररिया में 15-20 मिनट रुकेंगे आराम से। चाय वाय फिर पिया जाएगा। यहाँ पे 2 कप चाय हो गया, पराठा हो गया, 2 पराठा हो गया। तो ऐसा सीन है। सो गाइस ये तीसरा टोल है अररिया वाला। सीधा ब्यूटी गाइस, नेशनल हाईवे। बहुत सुंदर लग रहा है ये पूरा ग्रीनरी, जो रोड के साइड में इतने बड़े बड़े पेड़ है, बहुत प्यारा लग रहा है। हमें क्या सुबह इधर अररिया 50 किलोमीटर आगे है। सिलीगुड़ी यहाँ से 184 किलोमीटर्स है। 3.5 घंटा टाइम दिखा रहा है। बाकी ग्लास उतार दिया है, ग्लास वाला बहुत दिक्कत दे रहा था, पूरा लाल लाल हो गया था ये सब एकदम। तो ग्लव्स उतार के रख दिया है, देखेंगे आगे कोई ज़रूरत पड़ेगा तो फिर पहन लेंगे, नहीं तो अभी तो कम से कम ऐसे ही चलाएंगे, थोड़ा फिंगर ठीक हो।
सो गाइस हम लोग किशनगंज वाला लेफ़्ट ले चुके हैं। हम सिलीगुड़ी 137 किलोमीटर्स और बचा है किशनगंज होते हुए हम लोग पहुँचेंगे। किशनगंज करीब यहाँ से 50-55 किलोमीटर का डिस्टेंस में है। मोस्टली अभी रोड स्टेट ही मिलेगा, 15 किलोमीटर तो अभी स्टेट ही है। उसके आगे देखते हैं कैसा सीन है। सो गाइस उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी इस एंगल से भी। बज गए हैं अभी 1:30 बज गया है। यहाँ काफ़ी देर रुक गया है, आप 40-45 मिनट यहाँ पे वेस्ट हो गया गाइस। वेस्ट क्या ही हुआ, लंच हुआ, उसके बाद फिर बारिश की उम्मीद लग रही थी तो मैं पूरा रेन गियर पहन लिया। हम बस पैंट में अभी पहने हैं, लोअर में, बाकी अपर का निकाल के रख दिए कि अगर बारिश होगा, वैसे तो होगा ही, आगे होगा तो आगे पहनने की बहुत गर्मी है और धीरे धीरे थोड़ा उमस होने लगा है। इसीलिए जब बारिश कहीं होने दिखेगा, थोड़ा थोड़ा बूंदा आएगा तो पहन लेंगे तुरंत में। 5 मिनट लगेगा, ये 5 मिनट में कितना ही भीग जाएगा। बाकी तो सब चंगा है। कहता आप बताइए, आपका क्या हाल चाल? सब ठीक है? मज़े में है कि मज़े में नहीं है? लाइफ में क्या चल रहा है? कुछ आप लोग को शेयर करना हो तो कर सकते हैं, पर्सनल डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो करसोग दिखा रहा है 115 किलोमीटर। सिलीगुड़ी अप्रॉक्स शायद इधर से होगा 80 किलोमीटर, 80 के 90 किलोमीटर यहाँ से सिलीगुड़ी होगा। सिलीगुड़ी से 30-35 किलोमीटर करसोग है। तो ऐसा सीन है। सो गाइस वेलकम मी टू वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर जस्ट अभी क्रॉस किया है, इंटर हो गया है वेस्ट बंगाल में। घुसते ही मछलियों की खुशबू आने लगी है। वेस्ट WB गाड़ी दिखने लगा है। साइन बोर्ड पे बंगाली लैंग्वेज में लिखा हुआ दिखने लगा है। सो या वेलकम टू वेस्ट बंगाल। ये देखो गाइस कितना सुंदर है, अलग अलग पेड़, छोटा छोटा कितना सुंदर है। दोनों साइड वैसे ही हैं। वाह, ऐसा कुछ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। रोड जो है इसकी छोटी छोटी है, एकदम स्मॉल साइज की। बड़ा पेड़ स्टार्ट हो गया, बहुत सुंदर है ये तो। गाइस करसोग 18 किलोमीटर बचा हुआ है और अभी से पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। सौंधी सौंधी हवा, पहाड़, आगे में काले बादल। रेन कोट तो अब लग रहा है पहनना ही पड़ेगा, बारिश आगे पक्का होगी। आगे खूबसूरत व्यू है, खूबसूरत प्यारा। चलो गाइस चढ़ाई शुरू हो चुकी है। चढ़ाई स्टार्टेड। कैसे उन्होंने फेंका गाड़ी से, देखा आप लोगों ने? Mannerless people. See this? So mesmerizing. Wow. मयंक जी काफ़ी पीछे रह गए हैं, अभी 14 किलोमीटर पीछे हमसे। करीब उनको आने में 25 मिनट लगेगा। तो हम तब तक कैसे ना कैप्चर करूँ मैं इतना प्यारा व्यू आप लोगों के लिए। कैमरे की बैटरी ज़रूर लो है पर मेरे दिल की नहीं। इतने सुंदर व्यूज़ बाप रे, गर्दन उठा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पता नहीं कैमरा में कैप्चर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, पर बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। इस मयंक का वेट कर रहा था, वेट करते करते आंटी से यहाँ चाय बनवा लिया, चाय पी लिया। ब्लॉग करना उसका भूल गया मैं, तो वही अब आते ही होगा। आधा किलोमीटर पीछे था वो। बाकी चाय बहुत अच्छा बनाया, 20 रुपये का कप चाय था, घर जैसा था, मस्त, मज़ा आ गया। ताज़ी ताज़ी हवा, ताज़ी ताज़ी हवा, ताज़ी ताज़ी हवा चढ़ाई गई। पहाड़ों में भी चलाने का टेक्निक होता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, समझे गाइस?
सालों का एक्सपीरियंस है ये, सालों का, एक बार का नहीं है। 6-7 साल पहले का भी एक्सपीरियंस है गाइस। बचे हैं 9 किलोमीटर बचे हैं, 31 मिनट का सफ़र है। मयंक को ले लिया है पीछे पीछे, बेचारा हर समय पीछे ही छूट जाता है। ट्राइम्फ लेके आया है कि स्प्लेंडर लेके आया है गाइस, पता ही नहीं लग रहा। वो अलग ही लेवल का बंदा था। वादियाँ बहुत खूबसूरत है पर डेंस फॉग है, फॉग के चलते वादियाँ नहीं दिख रही हैं गाइस। क्या ये सही सीज़न था हमारा यहाँ आने का, ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ अभी। बाकी अगर फॉग हट जाता तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा प्यारा आ जाता है गाइस, है ना गाइस। कोई नहीं, आ गए हैं तो अब तो घूमेंगे गाइस, बस ट्रैफिक ना मिल जाए, पर ट्रैफिक मिलने की पूरी उम्मीद है गाइस। लेट्स सी। OMG, देखो गाइस, मोटो व्लॉगिंग इन, नहीं अरे यार गलत है। हेलो गाइस, देखो मोटो व्लॉगिंग इन फॉग और क्लाउड्स। चलो क्लाउड ही बोल देता हूँ, कूल लगेगा। मोटो व्लॉगिंग इन कर्सियोंग, बादलों के बीच। अब बादल हैं कि डेंस फॉग है ये तो मुझे पता नहीं है, डेंस फॉग ही होंगे गाइस, पर मज़ा आ रहा है। ठंडी तो कुछ खास है नहीं, अभी तो राइडिंग जैकेट भी पहना हुआ है। देख रहे हो कैसी चढ़ाई है विनोद, थैंक यू भैया। ओहो 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 ओहो, वाह। ऐसे ओवरटेक नहीं करते गाइस, ना 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 ना। गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर आप श्योर नहीं है तो ओवरटेक ना करें। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक लगा है गाइस, अगर हम लोग पीछे ही रुकेंगे तो हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर है। ट्रैफिक नियम का फॉलो करे। बाकी व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। ट्रक से थोड़ी डिस्टेंस बना के रखो कि ट्रक बैक भी आ सकता है। देखा अपने लेन में रहने का है, खड़ी चढ़ाई है इसीलिए सब वेट कर रहे हैं। बाकी नेविगेशन को ठीक कर लिया जाए। ओहो ओहो, ओए गाड़ी खराब है, आगे वहाँ से ले, राइट से ले, राइट से। देख के तो ये होता है गाइस, तो आपको पूरा चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा है कैमरा ऑफ करने का, पर शायद कर देते हैं कि अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो। और ऊपर में आपको कैसे दिखाएंगे कि हम लोग पूरा पहुंच गए हैं, ट्रैफिक है कि नहीं है। बाकी ऐसे 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 चढ़ते हैं गाइस, ये होता है हंटर 350 का फ़ायदा। सेकेंड गियर में भी चढ़ जाएगी, थर्ड गियर में भी चढ़ जाएगी, पता है ना 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 ऐसे ना। गाड़ी आ रही है, गाड़ी रोक दे अपना यहाँ पे। चल 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 चल, ये हो, ये देखो गाइस, ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग देखने क्या आए हैं, तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ले 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 ले। अभी 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 5 किलोमीटर है, चलो जाने दो, जाने दे दो, गुड बॉय। देख रहे हो विनोद, 3 नंबर पे चल रही है गाड़ी। स्पीड आपका है काफ़ी, 40। घुमा
घुमावदार रास्ते आने वाले हैं, तो आप सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, गाड़ी धीरे कर ले। ये देखिएगा इस पीला रंग का फॉग लाइट जल रहा है। अभी हम लोग भी चलाएंगे, अगर थोड़े और डेंस फॉग हो जाएंगी तो। ये गाड़ी बैक हो रहा है, ये तो कैब वाला है, अपने मनपसंद जगह लेके आया है वापस। अब देखिएगा यहाँ होगी चढ़ाई, चढ़ाई 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 चढ़ वाले मुन्ना 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 चढ़ गया गाइस। अले कुत्ता, सो गाइस कैमरे में डेंस फॉर्म को आपको दिख रहा है क्या? क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा देर का नहीं है, पर ट्रैफिक बार बार लग जा रहा है। अभी थोड़ा ट्रैफिक कम हुआ था गूगल मैप के हिसाब से, और फिर ट्रैफिक बढ़ गया है थोड़ा सा। जल्दी जल्दी कवर हो जाए। फ़ोटो खिंचा रहा है गाइस, पापा बेटी का फ़ोटो खींच रहे हैं। अले 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 2 नंबर चढ़ गया अले अले। क्या बोलते हो, 3 नंबर पे भी चढ़ाया जाए? ये देख रहे हो विनोद, इतना हाइट है पर कुछ दिख नहीं रहा है। ना 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 ना, चलिए अब कोई नहीं आ रहा है, चढ़ सकते हैं। पूरा उधर जाके काटना है। ओहो, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। यही टाइम पे फॉग लाइट काम आता है गाइस, सामने वालों के लिए भी और अपने लिए भी। पर गवर्नमेंट तो बैन करने पे लगा हुआ है, बैन कर ही दिया है, वैसे इलीगल कर ही दिया है, तो क्या ही हम बोल सकते हैं। वेलकम टू कर्सियोंग। ये हम लोग इंटर हो गए कर्सियोंग में। अब थोड़ा शहर में अंदर घुसते हैं, फिर कोई प्यारा सा होम स्टे खोजेंगे। बाइक है तो बाइक थोड़ा हम लोग ऐसे 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 करके अगर जा सकते हैं, थोड़ा सा करके तो चले जाते हैं। किसी की गाड़ी बंद पड़ गई है सफारी, तो इसके चलते ट्रैफिक लग रहा है गाइस। अच्छा खासा ट्रैफिक इधर तो लगा हुआ। और हम लोग निकल गए हैं, खुशखबरी। वाह, काफ़ी लंबा। और ये बस एक गाड़ी खराब होने की वजह से है गाइस। वेलफेयर एग्जीक्यूटिव लॉन्च, HR हरियाणा। कभी कभी ऐसी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, वेलफेयर। उधर से भी ट्रैफिक अच्छी खासी आ रही है। भाई साहब, रेल में मत घुसा दीजिएगा। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं कर्सियोंग। और जैसे कि मैं तब से बता रहा हूँ कि मयंक खो जा रहे हैं सर, फिर से खो गए हैं, तो फिर से वो आगे चले गए। और आगे जाके वेट भी नहीं करते हैं कि दूसरे आ रहा है तो उसका वेट कर लें। वैसा सीन है। सर, होम स्टे होटल किस तरफ मिल जाएगा? वो आगे भी है। आगे देखा तो कुछ मिला नहीं। हाँ, टूरिस्ट लॉज का उधर। हाँ, आगे सीधा ना जाके। हाँ, वो जाके टूरिस्ट लॉज मिलेगा भी, ऐसा एक रास्ता जा रहा है, उधर आसपास बहुत है। अच्छा, और इधर भी है ऊपर जाके स्टेशन उधर भी है। देखिए तो वो आगे देखा, उधर पार्किंग नहीं था। थोड़ा आगे पार्किंग है ना, पार्किंग पार होते उधर। अच्छा, उस साइड है। हाँ, वो HDFC बैंक है ना। हाँ, HDFC तो बगल में देखो, होम स्टे है। ओके। नीचे उतरते हैं, फिर मॉल के नीचे ही मतलब होटल देखते हैं। और पहाड़ी पे देखो नीचे आओ ना। डाव हिल का रास्ता किधर से होगा? भगवान भी है ना, हाँ, आगे
तक 200 रास्ता है, हाँ डाउन वाला में और बड़ा पकड़िए। ठीक, वहीं होम स्टे कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। आओ पीछे पीछे, हमको सुनाई कुछ नहीं दे रहा है। क्या ना होम स्टे। सो वी आर एट होम स्टे। हम लोग ने होम स्टे आज बुक किया है। परसों आ गया था करीब 4:30 बजे, फिर 1 घंटा लग गया होम स्टे ढूंढने में। अच्छा कुछ होम स्टे मिल नहीं रहा था, फिर ये एक अच्छा होम स्टे मिला डाउहिल वाले रोड में। यहीं से ऊपर जाके डाउहिल फॉरेस्ट भी आएगा, तो सिटिंग वीटिंग अच्छा बैठने का है, व्यू भी अच्छा खासा है। बस अभी थोड़ा फॉग और बादल बादल बारिश के चक्कर में व्यू नहीं दिख रहा है। बाकी वो सामने में उधर बाइक पार्क है ऊपर में, ये हम लोग का इधर कमरा है। बाकी इसमें खाना पीना सब इंक्लूड है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब इंक्लूड है। बाकी अंकल का नेचर अच्छा है और आंटी भी ठीक है, तो वैसे ही वैसा है। अभी वो लोग चाय, हम लोग आए हैं तो चाय बिस्किट सब दिए हैं, फिर अभी डिनर बना रहे हैं, डिनर खाएंगे। उसके बाद थोड़ा टहले वहलेंगे रात को, फिर गाना वाना बाद में बैठ के मस्त सुनेंगे। उसके बाद फिर सो जाएंगे, फिर कल सुबह पूरा एक्सप्लोर करेंगे। परसों कहीं कहीं फिर जाएंगे वहाँ कल, फिर अच्छा जगह। एंड यही कुछ सीन है आज का। बाकी अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना फीडबैक कैसा मैं ब्लॉग अब थोड़ा इम्प्रूव हुआ कि नहीं हुआ सब कमेंट में हमको बताइए। चलिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइस ये होम स्टे का डिनर, चिकन, आलू भुजिया, चावल, दाल और रोटी, प्याज व्याज भी है।